इतनी ज़्यादा हीट वेव्स है अभी फ़िलहाल मुंबई में। जो लोग भी रह रहे पता ही है मैं कैसे लेवल की हीट की बात कर रहा हूँ। बहुत क्रेजी लेवल की हीट है करंटली इन मुंबई। सो ऐसे टाइम पे कोल्ड ब्रू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पी के, लाइक एनर्जेटिक फील होता है। कॉफ़ी इज सपोज टू डिहाइड्रेट योर बॉडी, एक्चुअली बॉडी टेम्परेचर हार्ट रेट रेस कर देता है, बट कोल्ड ब्रू पीने से अगेन उसका रिवर्स इफेक्ट भी थोड़ा बहुत फील होता है, थोड़ा काम भी फील होता है एंड थोड़ा फ्रेश भी फील होता है एनर्जेटिक के साथ साथ। इसीलिए कोल्ड ब्रू एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ड्यूरिंग समर्स। जब से मैं मेरे वर्कआउट्स, मेरे स्टेप्स, मेरा हार्ट रेट, मेरी स्लीप, मेरी कैलोरीज सब कुछ ट्रैक करने लगा हूँ थ्रू एप्पल वॉच, तब से मुझे रियलाइज़ हुई है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सर्शन डाल रहा हूँ लास्ट बहुत साल से मेरे बॉडी पे और रिकवरी दे नहीं रहा। सो इफ़ यू आर समवन लाइक मी जो ऐसे ही टाइप का हार्डकोर वर्कआउट करता है, वो भी ऑन रेगुलर बेसिस विदाउट गिविंग एनी रेस्ट डेज, तो आई वुड सजेस्ट कि वॉल्यूम थोड़ा कम कर दो, क्योंकि मैंने खुद ने इनफैक्ट कम कर दिया है। सो हम लोग अगर डेली वर्कआउट करते हैं तो हर एक मसल ग्रुप के हम लोग को 5-5, 10-10 एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक जस्ट 2 एक्सरसाइजेज विद 3 to 4 सेट्स, दैट्स इट। सो आज शोल्डर्स एंड आर्म्स में मैं वही करने वाला हूँ। साइड रेस के 4 सेट और उसके बाद बाइसेप का कोई भी एक वेरिएशन एंड ट्राइसेप के 2 वेरिएशंस, दैट्स इट। मैक्स टू मैक्स मेरा वर्कआउट 90 मिनट्स के अंदर अंदर खत्म कर दूँ, क्योंकि फिर मैं इवनिंग में भी कार्डियो करने लगा हूँ, तो मुझे वो पीरियड को भी काउंट करना है और मेरे ट्रेनिंग आवर्स दिन के 2.5 से 3 आवर्स से ज़्यादा नहीं रखना टोटल। सो अगर 2 सेशन हो रहे हैं तो मुझे एक सेशन 90 मिनट्स का ही रखना होगा। नाउ ये वॉल्यूम कम करने का भी एक रीज़न है, मैंने काफ़ी टाइम से मेरा फ्रंट लीवर और प्लांच ट्रेन नहीं किया है, जो कि कैलिस्थेनिक्स की मूवमेंट होती है, और वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, हर कोई कर नहीं सकता उसे, उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लगती है एंड रेगुलर बेसिस पे उसे परफॉर्म करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो ही वो मूवमेंट आप अनलॉक कर पाते हो। मेरे केस में ऐसा हुआ कि मैंने स्टार्ट से बहुत प्रैक्टिस की थी एंड मेरा बॉडी वेट तभी बहुत लो था, समवेयर अराउंड 75-76, तो तभी मैं बहुत इजीली कर लेता था। उसके बाद 80s में था, तभी भी मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की थी, बट रेगुलर बेसिस पे मैंने कभी भी मेरे रूटीन में नहीं रखा था। सो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं 80 kgs प्लस का हूँ, करंटली 82.5 kgs, तो मैं ये मूवमेंट्स रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करूँ, मेरे रूटीन में रखूँ, रेगुलर एज इन शोल्डर आर्म्स के दिन पे और चेस्ट एंड बैक के दिन पे, एंड देन मैं देखूँ कि मेरा प्रोग्रेस कितना होता है इन कैलिस्थेनिक्स। क्योंकि इंडिया में प्लांच और फ्रंट लीवर परफॉर्म करने वाले लोग 0.01% हो गए, आई एम गेसिंग, या फिर उससे भी कम, एंड 80 kgs प्लस के कैटेगरी में तो है ही नहीं। इनफैक्ट आई वुड से गिन के 10 या 15 लोग हो गए, लेकिन मुझे उन टॉप 15 एलीट एथलीट्स के लिस्ट में रहना है, तो मैं अब से रेगुलरली मेरे रूटीन में कैलिस्थेनिक्स रखने वाला हूँ, मेनली सिर्फ फ्रंट लीवर एंड प्लांच, एंड वो मूवमेंट को मैं एकदम क्लीन करने वाला हूँ। फ्रंट लीवर मेरा ऑलरेडी बहुत अच्छे से होता है विदाउट एनी प्रैक्टिस, बट प्लांच में मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। प्लांच मेरा 1 या 2 सेकंड होल्ड से ज़्यादा होता नहीं है, सो वो मेरा टारगेट है कि मैं 5 सेकंड का होल्ड एटलीस्ट करूँ एट दिस बॉडी वेट विथ क्लीन फॉर्म। आई थिंक आई कैन डू दिस एंड इन द कमिंग फ्यू वीक्स आप लोग को भी देखने मिलेगा। एंड ये व्लॉग बनाने के चक्कर में मैं भी कभी कभी जो स्किप कर देता था वो भी नहीं करूँगा आपसे। सो मैं रेगुलर बेसिस पे ये मूवमेंट्स रखूँगा मेरे रूटीन में ऑन शोल्डर एंड आर्म्स डे, एंड मैंने अभी तक कोई स्पेसिफिकली रूटीन बनाया नहीं है, बट वो मैं आज रात तक फाइनलाइज कर दूंगा रूटीन क्या रहने वाला है। तो अभी जिम के लिए निकलते हैं। मैंने शायद से यहाँ पे स्किल एंड फ्लूक कर दिया है, एकदम चिपका दी है मैंने गाड़ी मेरी आगे। सो उतर के देखते हैं स्किल है या फ्लूक। Yup, it's a skill. स्टैटिक्स लोग यूजुअली वर्कआउट के स्टार्ट में प्रेफर करते हैं। जो लोग प्योर कैलिस्थेनिक्स ट्रेन करते हैं वो लोग फ्री स्टाइल सेशन से पहले करते हैं, और जो लोग हाइब्रिड ट्रेनिंग करते हैं मेरी तरह, वो लोग वर्कआउट के स्टार्ट में करते हैं, वेट ट्रेनिंग से पहले, क्योंकि अगर मसल्स फटीग हो जाते हैं तो ये मूवमेंट्स परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो स्टार्ट में एक फ्रेश एनर्जी होती है एंड मसल्स प्रॉपरली वार्म अप करने के बाद इसे लोग करते हैं, बट मैंने डिसाइड किया मैं इसे वर्कआउट के एंड में करूँगा। इसका एक रीज़न है, और वो ये है कि अगर मैं मेरे वर्कआउट के एंड में 3 सेकंड का होल्ड कर पा रहा हूँ, तो वर्कआउट के स्टार्ट में मैं इसका 5 सेकंड होल्ड इजीली कर सकता हूँ। एंड में हमारे मसल्स बहुत थक गए होते हैं, एंड स्पेशली ऑन शोल्डर्स एंड आर्म्स डे प्लांच या फ्रंट लीवर परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि प्लांच में तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है मसल वो है शोल्डर, एंड जो ग्रिप के लिए यूज़ होती है वो होते हैं फोर आर्म्स। तो अगर वर्कआउट के एंड में ट्रेनिंग करने की आदत रखी तो मूवमेंट को कभी भी कैसे भी परफॉर्म करना बहुत इजी हो जाएगा विथ अ वेरी स्ट्रिक्ट फॉर्म। सो आज की फर्स्ट एक्सरसाइज मेरी साइड रेस होगी, एंड इसका मैं सीधा मेन सेट पे आ रहा हूँ। मैंने वार्म अप कर लिया ऑलरेडी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वर्कआउट। ऑल्सो सबसे पहले वीडियो लाइक कर दो यार, और नया है तो सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए फ्री की चीज़ है बट इट वुड मीन अ लॉट टू मी। सो द रूल इज वेरी सिंपल, रिट्रैक्ट, चेस्ट आउट, बैक स्ट्रेट, चिन अप एंड कम डाउन स्लोली। वेट पे पूरा कंट्रोल रखना है। वाओ,
प्रॉपर 3D लग रहा है आज डेल्टॉइड्स। ट्राइसेप में तो अभी तक पंप नहीं आया, अभी एक्सरसाइज करनी बाकी है उसकी, बट हाँ डेल्ट्स एकदम 3D लग रहे हैं आज। सिर्फ एक एक्सरसाइज से पंप आ गया है बेसिकली। सो अगर आप बॉडी बिल्डर नहीं हो तो आई डोंट थिंक कि आपको 5-5, 6-6 वेरिएशंस करने की ज़रूरत है। सिर्फ 1 या 2 एक्सरसाइज के अगर आप 3 या 4 सेट अच्छे से कर लो तो आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ टू प्रॉपरली हिट योर मसल्स। आज मैंने साइड रेस के 4 सेट किए, जिसमें से जो लास्ट वाला था वो ड्रॉप सेट था मेरा। सो मेरे डेल्टॉइड्स के लिए ऑलरेडी ये वर्कआउट बहुत ज़्यादा हो गया है। अब मुझे और 2-3 वेरिएशंस करने की ज़रूरत नहीं है। सो शोल्डर्स एंड आर्म्स का वर्कआउट हो गया है ना। मेरे पास आज कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान है नहीं प्लांच के लिए, बट मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिर्फ पहले अटेम्प्ट दूंगा, मैं देखूंगा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है मेरे से, क्योंकि मैंने लेजिट ट्राई भी नहीं किया इतने टाइम से। तो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑडियंस के सामने ही होगा, लेट्स सी एंड लेट्स गो। देखूंगा ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्ट्रैडल भी। लेट्स गो टू टक पोजीशन फर्स्ट एंड देन ओपन। And that was good. वो तो वीडियो देख के ही पता चलेगा अच्छा था कि नहीं। आई थिंक 4 सेकेंड्स था इसमें, बट मुझे ग्लूट्स पे क्रैम्प आ गया। ये होता ही है स्टार्ट पे जब करते हैं, क्योंकि ये एरिया कॉन्ट्रैक्ट करने की आदत होती नहीं इतनी और जोर से अचानक से कर देते हैं, तो मुझे हमेशा ये एरिया में क्रैम्प आता है, कोई भी एक पैर में, या तो लेफ्ट या तो राइट। ओके, सो फॉर्म देखा बहुत गंदा घटिया फॉर्म था, बट ठीक है, नॉट दैट बैड फॉर फर्स्ट टाइम इन 2 years आई गेस, एट अ डिफरेंट बॉडी वेट। आई एम हेवियर, प्लस मैंने मैक्सिमम मसल मास मेरे लेग्स में ही गेन किया है एक्चुअली। सो या ये पोर्शन हैवी हो चुका है अभी। इट्स लाइक अ सी सॉ, बैलेंस करना होता है बॉडी को, बट यूजिंग योर आर्म्स लाइक दिस। सो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच होता है, एंड इनफैक्ट सिर्फ मैंने एक सेट किया और मुझे यहाँ पे एक अच्छा खासा स्ट्रेच अभी फील हो रहा है। ऐसा मतलब मसल टेयर वाला फीलिंग नहीं, बट एक हाँ काइंड ऑफ ऐसा फीलिंग है कि अभी मसल फटीग हो चुका है मेरा। फिर भी मेरे को कोई शर्म नहीं है, मैं ये वीडियो डालूंगा ताकि आप लोग को पता चले कि मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड इन द कमिंग 3 to 4 weeks मैं कहाँ पे पहुँच जाऊँगा। सो अच्छा है मेरे लिए, मेरे खुद के लिए कभी एक चैलेंज बन गया ये अच्छे से परफॉर्म करना। सो आज के लिए मैंने डिसाइड किया है मैं सिर्फ टक प्लंज का होल्ड करूँगा विद प्रॉपर लॉक्ड एल्बोस, क्योंकि मैंने देखे मेरे एल्बोस प्रॉपरली लॉक नहीं हो रहे थे स्टार्ट में, एंड मेरे रिस्ट पे मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा वापस कंट्रोल लाने का, क्योंकि जो रिस्ट से कंट्रोल आता है ऐसे, ये मुझे आज पता नहीं फील नहीं हो रहा। मे बी ये ग्रिप बहुत ज़्यादा मोटी है ये वाली, ये बार एक्चुअली प्लांच के लिए नहीं बना है। सो देखता हूँ मैं, अभी प्रैक्टिस तो इस पर ही करना है। अगर इस पर मैं प्रैक्टिस करके इस पर अनलॉक में प्रॉपरली कर लूँ तो जो नॉर्मल अपना पतला वाला पैरेलिट्स का जो होगा ग्रिप, उसमें मैं बहुत अच्छे से कर पाऊँगा एक्चुअली। लेट्स गो, स्ट्रेट एल्बोस एंड टक प्लंज होल्ड। 10, 9, 8, 7। डेल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और मैं नहीं लिफ्ट कर पा रहा मेरी बॉडी, बट आई थिंक स्टिल 5 सेकेंड्स किया मैंने, और इसलिए मैं काउंटिंग कर रहा था ताकि किसी को लगे ना स्पीड स्लो किया, क्योंकि कैलिस्थेनिक्स में ना मैंने देखा है 90% क्राउड, ठीक है ना, मैं टॉप लेवल एथलीट्स की बात नहीं कर रहा, बट 90% क्राउड कोई भी एक मूवमेंट परफॉर्म करेंगे 60 फ्रेम पर सेकंड, 60 या 120 फ्रेम पर सेकंड पे उसको शूट करेंगे और फिर उसकी स्पीड स्लो कर देंगे ताकि ऐसा लगेगा कि उन्होंने होल्ड बहुत लंबा किया। कंपटीशन में कोई दिखता ही नहीं ऐसे होल्ड वाला, फिर कंपटीशन में वही जो ओजीज रहते हैं वो लोग अच्छे से कर लेते हैं, बाकी लोग तो जो इंस्टाग्राम पे करते हैं वो लोग का दिखता ही नहीं होल्ड मुझे। टाइम फॉर फ्रंट लीवर चेक, एंड इससे मुझे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि यूजुअली कभी कभी मैं किसी को बताने के लिए या ऐसे ही टाइम पास में परफॉर्म करता हूँ तो होल्ड हो जाता है लाइक 1-2 सेकंड का, बट मुझे ये देखना है कि वर्कआउट के एंड में लेजिट अगर मैं प्रॉपर फॉर्म के साथ अगर कंपटीशन के हिसाब से माइंड सेट रख के करूँ तो मैं कितना होल्ड कर पाता हूँ। लेट्स सी। सो सारी चीज़ें एज प्लान्ड गई। स्टिल जो ट्रेनिंग समरी मुझे दिख रही है
बहुत अच्छी है, इंटेंसिटी बहुत हाई थी। सो मेरा हार्ट रेट मैक्सिमम वॉज 163, एवरेज वॉज 115, ठीक है। सो जोन 5 में आई वॉज फॉर 2 मिनट्स, जोन 4 में आई वॉज फॉर 7 मिनट्स, जोन 3 में 30 मिनट्स एंड जोन 2 में 33 मिनट्स। सो बेसिकली इंटेंसिटी बहुत अच्छी थी। हार्ट रेट रिकवरी भी 47 आ रहा है, बेसिकली डिफरेंस, एंड सुपीरियर कैटेगरी में आ गया हूँ मैं। व्लॉग करने के साथ साथ मैंने 3 एक्सरसाइजेस की, शोल्डर्स की एक, बाइसेप्स की एक एंड ट्राइसेप्स की एक। उसके साथ मैंने किया फ्रंट लीवर एंड प्लांच, एंड ये 5 चीज़ों के साथ मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई 1 आवर 33 मिनट्स में, यहाँ पे एज यू कैन सी। सो इंटेंसिटी आज की हाई थी, जो मुझे बेसिकली चाहिए, जो मैं चीज़ सीखना चाह रहा था कि मैं शूट करते करते मेरा ट्रेनिंग इंटेंसिटी मेरी लो ना हो, प्लस मेरा टाइम पीरियड लंबा ना हो जाए। सो सब कुछ आज बराबर हो गया। वेरी हैप्पी विद द ट्रेनिंग सेशन। बस एक छोटा सा इशू हो जाता है डेली थंबनेल क्लिक करने के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा खासा पंप आता है, उसके बाद थंबनेल क्लिक करना पसंद है, एंड बाय दैट टाइम कोई मुझे मिलता नहीं है, और अगर कोई मेरे साथ आया होता है तो वो निकल चुका होता है। सो वो एक परफेक्ट टाइम पे कोई मिलना बहुत मुश्किल है। आज लकीली एक जन मिल गया था, स्टिल कुछ खास फोटोज़ आए नहीं मेरे, मैं देखता हूँ। मैंने ठीक से एक्चुअली पोज नहीं किया, घर पे जाके ये भी तो पता चलेगा कि वो फ़ोटोज़ कैसे आए हैं। मूड बट आज बहुत ज़्यादा फ्रेश था, कॉफ़ी अच्छी थी। सेकेंड डे विद दैट कॉफ़ी रिजल्ट बहुत अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। सो आई एम हैप्पी एंड एकदम एनर्जेटिक हूँ मैं। रोटीज, पोटैटो सैलड, आमरस एंड छाछ, बटर मिल्क। ये होगा आज का मेरा सेकंड मील। ऑल्सो अमेज़ॉन से मेरा ये पार्सल आ गया। सो बेसिकली ये वाइट बैलेंस सेट करने में हेल्प करता है, फोटोग्राफी इक्विपमेंट है वीडियोस लेने के लिए बेसिकली मेरा। तो ये वाइट कलर के हिसाब से मुझे पता चलेगा कि वीडियो का टेम्परेचर जो है वो वार्म है, कूल है। सो वाइट एंड ग्रे के हिसाब से ये यूज़ होता है, एंड ये फोकस पॉइंट भी इसके अंदर हम सेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल टूल, एंड अब से मुझे जिम में प्रॉब्लम नहीं आएगा, इश्यू नहीं आएगा मेरे वीडियोस में बिल्कुल भी। अभी तक ऐसा नहीं आ रहा था स्टिल। प्री वर्कआउट मील में मैंने मेरा क्रीम ऑफ राइस खाया था, पोस्ट वर्कआउट मील मैंने बताई, एंड मैंने बीच में मेरा कार्बोहाइड्रेट्स का भी शेक पिया था, जो इंट्रा वर्कआउट शेक था वो। सो अभी मैंने तीनों को मेरे माई फिटनेस पाल ऐप पे लॉक किया, तो द टोटल कम्स डाउन टू दिस। सो मैंने कंज्यूम किए 2141 कैलोरीज आज, बर्न किए 2900। सो कुछ 764 कैलोरीज डेफिसिट में हूँ अभी के लिए। एंड फिर मैं थोड़ी देर बाद रात को वॉक पे भी जाऊँगा, जहाँ पे मैं समवेयर अराउंड 250 से 300 कैलोरीज बर्न करता हूँ। तो अगर टोटल बोले तो 1000 कैलोरी डेफिसिट में मेरी बॉडी है अभी भी रात तक के लिए। एंड मैंने कंज्यूम 2100 की है। सो आई स्टिल हैव 900 to 1000 कैलोरीज टू कंज्यूम फॉर मेंटेनेंस, एंड सरप्लस में हूँ क्योंकि मैं 100 कैलोरी ज़्यादा खाऊंगा। सो मुझे मेरे डिनर में, अब मैं जो बीच की मील है वो आज स्किप करने वाला हूँ। सो मैं मेरे डिनर में एक साथ 1200 कैलोरीज कंज्यूम करूँगा, देन 2 घंटे रुकूंगा, एंड देन उसके बाद सो जाऊँगा। सो ये मेरा आज का स्केड्यूल रहने वाला है। सो दिस हेल्प्स अ लॉट। आई थिंक सब लोग को ये ऐप डाउनलोड कर देना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे आपके घर पे जो भी बनाओ, कोई भी नॉन ब्रांडेड चीज़ हो, ब्रांडेड चीज़ हो, आप उसके अंदर लॉक कर सकते हो फूड को, एंड देन आपको कैलोरीज पता चल जाएगी, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स भी पता चल जाएगी, जैसे यहाँ पे लिखे हुए। सो एक समरी मिलेगी उसके बाद आपको कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न की है, जो कि ट्रैक होगी आपके जो भी आपने डिवाइस पहना है उसके थ्रू, एंड देन कितनी कंज्यूम की है, एंड डेफिसिट में हो या सरप्लस में हो, वो भी एक आइडिया आ जाएगा। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। ऑल्सो मैंने इतने टाइम से हमेशा मेरे शोल्डर्स का वर्कआउट बेस्ट होता है सच बोलूँ तो, और हमेशा सोरनेस भी फील करता हूँ, बट इतने टाइम से मैंने ऐसे लेवल की सोरनेस फील नहीं की थी, जहाँ पे मैं लिटरली इसे टच करने पे मुझे दर्द हो रहा है। क्योंकि आज फ्रंट लीवर के टाइम पे रेयर डेल्ट एंड प्लांच में ये एरिया पूरा स्ट्रेच हो गया, तो मुझे आज यहाँ पे ज़्यादा है सोरनेस, इतने पार्ट में बहुत अलग लेवल की है। बट फीलिंग भी अच्छी है कि फाइनली मेरे मसल्स को शॉक मिला है कुछ अलग ट्रेनिंग मेथड से। सो मे बी मसल ग्रोथ भी होगा, एट द सेम टाइम मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, एंड मैं नई स्किल भी अनलॉक कर रहा हूँ। सो ये बहुत सही रहने वाला है ये कमिंग फ्यू वीक्स, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं पहले बताना भूल गया, वो ये है कि लाइक और सब्सक्राइब का बटन फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो प्लीज़ जाके दबा दो, आप लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मुझे बहुत पड़ता है। एंड मैंने देखा है कि मेरे वीडियो पे लाइक्स नहीं आ रहे, बट चेक किया तो लोग एंड तक देख रहे हैं वीडियो को, एंड जितने भी व्यूज़ है सब अनसब्सक्राइब लोगों से आ रहे हैं मैक्सिमम। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड आई विल सी यू टुमारो।